अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नंबर 2 पे है, सस्पिशियस रिविजन्स मशकूक तरामीम और GLOF थ्रेट्स के बारे में कि ये जो ख़तरात हैं उसके बारे में है, ये नंबर 3 पे। और आज हमने थोड़ी सी एडिटोरियल में चेंजेस की हैं। एडिटोरियल में हम बाद में बात करते हैं, हमने कार्टून को ऐड किया है इसमें। आप लोगों की राय लाजमी इस पे चाहिए होगी कि ये कैसा रहेगा कि हम ज़रा कार्टून को भी देखा करें कि डॉन एडिटोरियल के साथ साथ डॉन न्यूज़ जो है वो अपने इजहार में किस तरीके से कुछ लकीरों को इस्तेमाल करता है। तो मूड कौन सा है ये? अज़्म इस्तेहकाम का। और ये कल की खबर है कि PMLQ थ्रोज इट्स वेट बिहाइंड मूड तो पहले ही मोटा बहुत है, तो ये मोटू है। मोटू के साथ यहाँ पे जो शुजात हुसैन है, चौधरी शुजात हुसैन, जो PMLQ के अभी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने अपना वज़न डाला है। हालांकि उसके वज़न की ज़रूरत थी या नहीं थी ये आपने बताना है इसके बारे में। ये ज़बरदस्त किस्म का कार्टून है, चलें थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी हो जाया करेगी, ये अच्छा है। कोई और भी आपके माइंड में आइडिया हो कि ताकि हम इस लर्निंग को थोड़ा सा लाइटर मोड में भी लेके चलें चीज़ों को, तो ये ज़बरदस्त है, एक अच्छा है। चलें जी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। सप्लीमेंट्री होती है जो इजाफी, जिस तरीके से आपका कई सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि एग्ज़ाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स भी होते हैं, यानी कि एक एडिशनल एग्ज़ाम लिया जाता है। जो पहले कमी कोताही रह गई होती है उसको पूरा करने के लिए जो स्टूडेंट्स अपनी चीज़ों को कवर नहीं कर पाते, उनको मौका दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करें ताकि आप इस एलिजिबल सर्टिफिकेट के लिए एक मयार पर पूरा उतर सके। सो एक ऐसी ग्रांट जो पहले नहीं पूरी हो सकी ज़रूरियात और बाद में पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स देती रहती है। द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ ₹9.4 ट्रिलियन इन अनबजटेड एक्सपेंडिचर्स, a 389% इंक्रीज़ फ्राम द प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल की तरफ जाएँ तो जो सप्लीमेंट्री ग्रांट थी उसकी निस्बतन ये 300 तकरीबन 400% इंक्रीज़ हुआ है। अगर पहले ₹100 दिया गया था तो इस दफ़ा 400 दिया गया है सप्लीमेंट्री ग्रांट, अगर सादा अल्फाज में देखें। हाईलाइट्स गवर्नमेंट मिस यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स फॉर बजटरी शॉर्टफॉल्स एंड कास्ट रेवेन्यूज। कास्ट ओवररन जिन चीज़ों की कीमती बढ़ जाती है जो पहले तखमीना होता है। दिस प्रैक्टिस ऑफ रेट्रोएक्टिव फंड रीअप्रोप्रिएशन बाईपासेस पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। यहाँ पे पार्लियामेंट की स्क्रूटनी नहीं होती, बाईपास हो जाता है। विद फिस्कल अथॉरिटीज़ लिबरली इंटरप्रिटिंग आर्टिकल 84, मैनी एक्सपेंडिचर सच एज फंड फॉर CPEC सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पेंशंस वर प्रिडिक्टेबल व्हेन द ओरिजिनल बजट वाज पास्ड। जब बजट पास कर रहे थे तो ये चीज़ें जो थी पहले इसका तखमीना लगाया जा सकता था, जो आपने बाद में ये बजट दिया है। द मिस यूज़ ऑफ दिस प्रोविजन अंडरमाइंस डेमोक्रेसी एंड वायलेट्स सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, emergency expenditures should be promptly presented to Parliament for debate and approval, restricting the government's power to alter the approval budget. अच्छा जी, इसमें देख लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अभी कानून साजी करते हैं, कोई कानून पास करते हैं तो उसको पिछली किसी डेट में थे लागू कर देते हैं, यानी कि पिछली किसी तारीख से लागू करना, बाद वकू वाक़या होने से बाद की बात है। तो एडजेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोएक्टिव है, इसके सिनोनिम्स प्रोएक्टिव और प्रोस्पेक्टिव है। अनबजटेड यानी कि जो बजट में शामिल ना किया गया हो, जो बजट से बालातर हो, जिसको आपने अंदाजे में शामिल ना किया हो। सैंक्शन मंजूर होना, जिसको अप्रूवल दे दी जाए। अप्रूव्ड, अथोराइज्ड एंटोनिम्स हैं। प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन। रेट्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे ये वर्ड पहले भी यूज़ हो चुका है। रेट्रोस्पेक्टिव जो पिछली माजी के मुताले को एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। रेट्रोएक्टिव, बैकडेटेड। तो ये सबसे आसान अल्फाज में इसका सिमिलर मीनिंग में है, बैकडेटेड।
प्रॉस्पेक्टिव और फ्यूचर एंटोनिम्स हैं। री एप्रोप्रिएशन, जो एप्रोप्रिएट करना, एक दफ़ा फंड दे दिए जाएँ किसी हेड में, उससे उठा के फिर किसी और हेड में डाल देना, तो इसको कहते हैं री एप्रोप्रिएशन, दोबारा तकसीम करना। एज नाउन यूज हुआ है। री एलोकेशन, री डिस्ट्रीब्यूशन सिनोनिम्स हैं। मिस एलोकेशन और मिस एप्रोप्रिएशन एंटोनिम्स हैं। अफर्म, तस्दीक करना। एज वर्ब यूज है कन्फर्म, असर्ट, जबकि एंटोनिम्स हैं डिनाई और निगेट। स्क्रूटनी, जांच पड़ताल करना। एज नाउन यूज हुआ है एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन सिनोनिम्स हैं। इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट एंटोनिम्स। कॉन्टीजेंसीज, हंगामी हालात में जो ज़रूरियात को पूरा करते हैं उसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी। तो कॉन्टीजेंसीज हंगामी हालात। एमरजेंसीज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं सर्टेनिटीज़, प्रिडिक्टेबिलिटीज़। डिसडेन, डिसडेन नया वर्ड है। हकारत से देखना डिसडेन। स्कॉर्न, बुरा भला कहना। कंटेम्प्ट, हकारत की निगाह से देखना। रेस्पेक्ट और एडमायरेशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स। वायलेशन, खिलाफ वर्जी। एज नाउन यूज हुआ है ब्रीच, किसी ऐद को तोड़ना, किसी कानून को तोड़ना। वायलेशन। इनफ्रैक्शन, उसके सिनोनिम्स हैं कंप्लायंस और ओबीडियंस एंटोनिम्स हैं। ऑनरेरिया, ऑनरेरियम की जमा है एजाजिया तौर पर जो तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, गवर्नमेंट में ज़्यादा ट्रेंड है, स्पेशली जो सेनेट है, पार्लियामेंट के जो है, कौमी असम्बली है, या इस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वज़ीर ख़जाना है, वो इस तरह की चीज़ें ऐलान करते हैं जिनको कोई रोक टोक नहीं होती। ऑनरेरिया। स्टिपेंड्स और पेमेंट्स सिनोनिम्स हैं। सैलरीज और वेजेस एंटोनिम्स हैं। इंटेग्रिटी, दयानतदारी के साथ, एज नाउन यूज हुआ है। ऑनेस्टी और अपराइटनेस सिनोनिम्स हैं। डिसऑनेस्टी और करप्शन एंटोनिम्स हैं। डाइग्रेशंस, इनहराफ होना, वायलेशन के मानी में आता है, ये वायलेशन के मानी में। डेविएशंस और डाइवर्जेंस, उसके सिनोनिम्स हैं। एडहेरेंस और कन्फॉर्मिटी एंटोनिम्स हैं। डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, एज नाउन यूज हुआ है। रेगुलेशंस, कंट्रोल सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डर और कायोस एंटोनिम्स हैं। सो हमने इस पेज में दो ऐसे वर्ड्स देखे हैं, तीन, जो बिल्कुल टोटली हमने पहले नहीं देखे थे। डिसडेन, हकारत। ऑनरेरिया, एजाजिया। डिसग्रेशंस, डाइवर्जेंस और या वायलेशंस। सो जी एडिटोरियल को देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ व्यूअर्स ने, स्टूडेंट्स ने बताया था कि उनको थोड़ा सा ब्लर स्क्रीन नज़र आती है, तो इसका एक सोल्यूशन है। जब आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं तो आपके राइट एंड कॉर्नर में आप सेटिंग में जाते हैं, तो क्वालिटी को जब बटन दबाते हैं तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी हाई कर लें तो आपके पास जो पेज ब्लर नज़र आता है वो आपका क्वालिटी वाइज इम्प्रूव हो जाता है और आपको साथ में रीडिंग करने में आसानी हो जाती है। तो ये आपने एक इजाफी तौर पे काम कर लेना है। द एक्स पोस्ट फैक्टो, गुज़श्ता डेट से, बैक डेट से, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, ऑफ ह्यूज अनबजटेड एक्सपेंडिचर्स, एक बहुत बड़ी अमाउंट खर्चों की जो बजट में शामिल नहीं थी, ऑफ रुपीज़ 9.4 ट्रिलियन, जो तकरीबन 9.4 खरब बनते हैं, और ये अप बाई 389%, जो 389% ऊपर चला जाता है, फ्राम रुपीज़ 1.9 ट्रिलियन सैंक्शनड अ ईयर अर्लियर। और पिछले एक साल में जाएँ तो ये सप्लीमेंट्री बजट की अमाउंट थी 1.9 ट्रिलियन, तकरीबन 2 खरब। ड्यूरिंग द लास्ट 2 फिस्कल ईयर्स, गुज़श्ता 2 माली सालों में, अंडरलाइंस वाज़े करता है हाउ द गवर्नमेंट इज़ अब्यूजिंग, कि किस तरीके से गवर्नमेंट गलत इस्तेमाल कर रही है, द पावर्स इट डिराइव्स, वो ताकत जो ये लेती है, फ्राम द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन से, टू डील विद पॉसिबल बजटरी शॉर्टफॉल्स, ताकि जो बजट में कमी आ जाती है उस मामला के साथ डील किया जाए। एंड अनएक्सपेक्टेड और गैर मुतवक्के न्यू एक्सपेंडिचर, नए अखराजात और कॉस्ट ओवररन्स, और या फिर जब किसी चीज़ की कीमत महंगाई बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है। दिस प्रैक्टिस ऑफ अल्टरिंग, ये जो आदत है बदलने की, द ओरिजिनल बजट, असली बजट, बाय ऑब्टेनिंग रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल,
जिसमें हासिल की जाती है गुज़श्ता तारीख से एक अप्रूवल ऑफ फंड्स की री अप्रोप्रिएशन, जिसमें री अप्रोप्रिएट किया जाता है और न्यू एक्सपेंडिचर और नए अखराजात डाले जाते हैं मेड ड्यूरिंग अ गिवन फिजिकल ईयर, जो किए जाते हैं एक माली साल के दौरान विदाउट पार्लियामेंट नोट, जहाँ पे पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती टू सप्लीमेंट्री बजट, जो इजाफी बजट स्टेटमेंट्स जो उसका तखमीना होता है इज़ नॉट न्यू, कोई ये नई बात नहीं है। बट द रैपिड ग्रोथ, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ती हुई ऑफ दीज अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर, ये गैर मंजूर शुदा अखराजात अफम्स तस्दीक करते हैं दैट द फिजिकल अथॉरिटीज़ के जो माली हुक्मरान हैं, अथॉरिटीज़ हैं, हैव लेटली बिन इंटरप्रेटिंग, कि वो काफ़ी देर से इसका वजाहत कर रही हैं आर्टिकल 84 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, रेदर लिबरली, बजाय आज़ादी के, टू बाईपास पार्लियामेंट्री एंड पब्लिक स्क्रूटनी, और इसमें बाईपास किया जाता है पार्लियामेंट का और अवाम के नुमाइंदों की जो जांच पड़ताल है, यानी कि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा होती है, उसमें ही जांच पड़ताल होती है। अखराजात कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कितने पहले दिए गए थे और उनकी लागत की डिटेल्स क्या हैं, तो ये जांच पड़ताल में आता है। ये वो है डिस्पाइट द फैक्ट, इस हकीकत के बावजूद दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के आइनी जो हदूद हैं या जो प्रोविजंस हैं, शिक्के हैं, इज़ मेंट, इसका मतलब है टू गिव द गवर्नमेंट एक्सेस, जो गवर्नमेंट को रसाई देती है, टू फंड के लिए फॉर अनफॉर्सीन फिनेंशियल नीड्स, ऐसे हालात के लिए जिनका अंदाज़ा नहीं होता, उन ज़रूरियात के लिए इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसीज़, जब एमरजेंसी की सूरत हाल होती है, और कॉन्टीजेंसीज़, या फिर कॉन्टीजेंसी यानी कि जो अनफॉर्सीन यानी कि एक एक्सीडेंटल सिचुएशंस हो जाती हैं, टू एंश्योर, जिसमें यकीनी बनाया जाता है द अनहैम्पर्ड फंक्शनिंग, बगैर किसी रुकावट के काम चलाना ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जो पब्लिक सर्विसेज हैं यानी कि गवर्नमेंट की मशीनरी का। अ स्टोरी, एक कहानी, ऑन द एक्सेस एक्सपेंडिचर्स, इजाफी अखराजात पर, बाय 3 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, 3 लगातार हुकूमतें, बिटवीन मई 23 एंड मई 24, जो मई 2023 से लेकर मई 2024 तक हैं, थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी गई हैं, रिवील्स या ज़ाहिर करता है दैट सब्सिडीज़ एंड द पावर सेक्टर, और जो सब्सिडीज़ दी गई हैं और पावर सेक्टर में वाटर डिवीज़न, इसी तरह से पानी की जो डिवीज़न है, डिफेंस एंड सिविल आर्मड फोर्सेस, जिसमें वज़ीर दिफा और सिविल आर्मड फोर्सेस आ जाती हैं, एंड रिलेटेड एजेंसीज़, और इस तरह से जो बाकी एजेंसीज़ हैं, स्टैंड आउट इन एक्सीडिंग बजटरी एलोकेशन, वो सबसे बरतर हैं, वो सबसे आगे बढ़ गई हैं बजटरी एलोकेशन में, और सिक्योरिंग फाइनेंसेस, जो और माली जो मदद ले रहे हैं फॉर अनबजटेड एक्सपेंडिचर्स, जो गैर बजट के जो अखराजात किए जा रहे हैं, एंड इनिशिएटिव, और इसी तरह से इकदाम किए जा रहे हैं। मैनी एक्सपेंडिचर्स, बहुत सारे अखराजात, फॉर विच द गवर्नमेंट, जिनके लिए गवर्नमेंट साठ रेट्रोस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो मंजूरी ली गई पिछली तारीख से, हैव लिटिल टू डू विद एमरजेंसीज़, उनमें कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत नहीं है, और कॉन्टीजेंसीज़, और ना ही हंगामी सूरत हाल है। सेवरल एक्सपेंडिचर्स, कई अखराजात, सच एज एडिशनल फंड्स, जैसा कि नए फंड्स फॉर CPEC सिक्योरिटी, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए, मिलिट्री पेंशन्स, जो मिलिट्री की पेंशन्स हैं, एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और इस तरह के बाकी जो रिटायरमेंट के फ़ायदे हैं, द ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव, और इसी तरह से जो सब्ज़ कारपोरेट इक़दामात हैं, ऑफ द आर्मड फोर्सेस के जो ज़राअत की तरफ मुंसलिक हो रहे हैं, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर फेंसिंग, और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की जो जंगले लगाए जा रहे हैं, बाड़ लगाई जा रही है, कि इलेक्ट्रिक एंड पब्लिक पावर जनरेशन के, इलेक्ट्रिक और जो पब्लिक पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनके लिए एट्सेट्रा, could have been anticipated, उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता था, when the original budget was passed, जब असली बजट पास हुआ था।
द एब्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये जो आइन की जो प्रोविजन है उनका गलत इस्तेमाल, मेंट फॉर अनफोर्सिन, ये सिर्फ इसलिए है कि जो नागहानी सूरत हाल हो, फिनेंशियल नीड्स जहाँ पे माली ज़रूरियात पड़ती हैं। बिट्रेज, ये धोखा देना है। ब्यूरोक्रेटिक डिसडेन, एक जो ब्यूरोक्रेसी में हकारत वाला मामला है। फॉर पार्लियामेंट के एंड पब्लिक ओपिनियन और आवाम की राय के, इनफैक्ट असल में इवन डेमोक्रेसी और यहाँ तक कि जो जमहूरियत है उसकी भी। इट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ वायलेशन ऑफ 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, और ये सुप्रीम कोर्ट की 2013 की एक ऑब्जर्वेशन की भी खिलाफ वर्जी है। दैट द अमाउंट्स एज अप्रूव्ड इन द बजट पास्ड बाय द नेशनल असम्बली, जिसमें कहा गया है कि जो बजट नेशनल असम्बली से पास किया जाता है हैव टू बी यूटिलाइज्ड, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड, वो उस मकसद जिसके लिए उसको दिया गया था। इन द बजट स्टेटमेंट, जो बजट की स्टेटमेंट है, एनी री अप्रोप्रिएशन, इसी तरह से जो लागत में री अप्रोप्रिएशन की जाती है ऑफ फंड्स, अखराजात की, और देयर यूटिलाइजेशन, और उनका इस्तेमाल फॉर सम अदर पर्पसेस, बाकी दूसरे मकासद के लिए, दो विद इन दी परमिजिबल लिमिट्स, अगरचे कि वो एक काबिल इजाज़त हदूद में हो, ऑफ द बजट की, और नॉट जस्टिफाइड, इसको मुनसिफाना तस्वर नहीं किया जा सकता। द रिसेंट री अप्रोप्रिएशन, हालिया जो री अप्रोप्रिएशन हुई है ऑफ फंड्स, अखराजात की, फॉर नीडलेस पेमेंट्स ऑफ ऑनरेरिया, एक बेजा जो पेमेंट्स की गई हैं ऑनरेरियम की शक्ल में, टू PMO ऑफिसर्स, जो PMO के ऑफिसर यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं, एज वेल एज पार्लियामेंटेरियन, और इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट हैं उनके डेवलपमेंट स्कीम, जो उनकी तरक्की के स्कीमें लॉन्च की गई हैं, एंड रेनोवेशन, और उनको रेनोवेट करने के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन और तामीर के लिए, ऑफ जजेस रेजिडेंसेस, जजेस की रहाइश के लिए, एट अ टाइम, उस वक्त, व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, जब गवर्नमेंट अमल दरामद कर रही है, एडिशनल टैक्सेस, इजाफी टैक्सेस ऑफ ₹1.7 ट्रिलियन, 1.7 खरब के, अंडरस्कोर, ये बुरा कहने के मुतरादिफ है या ये बेइज्जती करने के मुतरादिफ है, द अर्जेंसी, इस तेज़ी का, फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द गवर्नमेंट पावर्स, जिससे जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, अंडर द आर्टिकल 84 के मुताबिक, टू अल्टर द अप्रूव्ड बजट, जो मंजूर किया गया बजट उसमें तब्दीली की गई है, एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीम केसेस, सिवाय मजबूरी के हालात में, इवन व्हेन एन एक्सपेंस, यहाँ तक कि जब अखराजात इज़ मेड, बनाए जाते हैं, किए जाते हैं, इन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, इट शुड बी इमीडिएटली ब्रॉड बिफोर पार्लियामेंट, इसको फ़ौरन से पार्लियामेंट के सामने लाया जाना चाहिए, फॉर डिबेट, बहस के लिए, एंड अप्रूवल, और मंजूरी के लिए, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जा सके, द इंटेग्रिटी ऑफ द बजट, बजट की एक जो साख्त है, या उसकी साख है, या इज़्ज़त है, या उसकी जो मेन उसका क्रक्स है। अवॉइड अननेसेसरी एडिशनल एक्सपेंसेस, जिसमें इजाफी, नाजायज़ या बेजा अखराजात को रोका जाए, बचा जाए, एंड रिड्यूस डिग्रेशंस, और उसकी वायलेशन से बचा जाए, फ्राम द अप्रूव्ड ओरिजिनल स्पेंडिंग फ्रेमवर्क, जो असल अखराजात का एक फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक। दीज चेंजेस, इस तरह की तब्दीलियाँ, और क्रूशल, बहुत अहम है, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जा सके, टाइट फिस्कल डिसिप्लिन, एक मजबूत, एक सख्त जो माली नज़्म ज़ब्त है, एंड कंटेन बजट डेफिसिट, और बजट की कमी को जो है वो महदूद किया जाए। अच्छा जी, इसके बाद अगला एडिटोरियल है हमारा, सस्पिशियस रिविजन्स, मशकूक तब्दीलियाँ। A recent investigation revealed that Election Commission of Pakistan modified 45 results for National and Provincial Assembly, यानी कि 41 जो फॉर्म्स हैं उनको 45 की तब्दीलियाँ की गई हैं, यानी कि 41 बार 45 फॉर्म जो है उनको तब्दीलियाँ की गई हैं। Constituencies in the Punjab and KP without proper explanation. This finding by NGO Pattern Coalition 38 highlights
concerns about the ECP's transparency and integrity, especially since many changes pertain to Lahore constituencies. The ECP's delayed formation of election tribunals in Punjab, only resolved by new legislation and Supreme Court intervention, further fuels doubts about its commitment to fair elections. Despite being a constitutional body, the ECP must uphold transparency and fairness in its operations. अच्छा जी, एडिटोरियल से पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं. रिजिड सख्त, इनफ्लेक्सिबल और स्ट्रिक्ट सिनोनिम्स हैं. फ्लेक्सिबल और लीनियंट एंटोनिम्स हैं. डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग यानी कि परेशान कुन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. अलार्मिंग, डिस्टर्बिंग सिनोनिम्स हैं. कंफर्टिंग और रीअश्योरिंग एंटोनिम्स हैं. डिसडेनफुल, तहकीर अमेज. डिसडेनफुल पहले भी ये वर्ड आ चुका है, डिसडेन. डिसडेनफुल, तहकीर अमेज एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. स्कॉर्नफुल, कंटेम्प्टुअस यानी कि जहाँ पे बुरा भला करने का होता है मामला. रेस्पेक्टफुल, एडमायरिंग इसके एंटोनिम्स हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्का इंतखाब एज नाउन यूज हुआ है. डिस्ट्रिक्ट्स, इलेक्टोरल एरियाज इसके सिनोनिम्स हैं. सेटिस्फैक्ट्री, तसल्ली बख्श एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. एडिक्वेट, एक्सेप्टेबल इसके सिनोनिम्स हैं. अनसेटिस्फैक्ट्री और इनएडिक्वेट एंटोनिम्स हैं. प्रॉम्प्टेड, मुतहर्रिक करना एज वर्ब यूज हुआ है. स्टिमुलेटेड, इंड्यूस्ड यानी रागिब करना एज सिनोनिम्स हैं. डिस्करेज्ड और डेटर एंटोनिम्स हैं. बेसलेस, बेबुनियाद एज एडजेक्टिव यूज हुआ है. अनफाउंडेड, ग्राउंडलेस सिनोनिम्स हैं. जस्टिफाइड और वेल फाउंडेड एंटोनिम्स हैं. ट्राइब्यूनल्स, अदालतें एज नाउन यूज हुआ है. कोर्ट्स, जुडिशरीज इसके सिनोनिम्स हैं. रेस्क्यूड, बचाना एज वर्ब यूज हुआ है. सेव्ड, रिट्रीव्ड इसके सिनोनिम्स हैं. अबांडन्ड, फॉरसेकन एंटोनिम्स हैं. एम्पावरिंग, बाख्तियार बनाना एज वर्ब यूज हुआ है. ऑथोराइजिंग, एनेबलिंग इसके सिनोनिम्स हैं. डिसेबलिंग और डिसपावरिंग एंटोनिम्स हैं. ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. क्लैरिटी, ओपननेस जबकि इसके एंटोनिम है ओपेसिटी और सीक्रेसी. फेयरनेस, इंसाफ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. जस्टिस, इक्विटी सिनोनिम्स हैं. अनफेयरनेस और बायस एंटोनिम्स हैं. कंट्रोवर्सी, तनाज़ा नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. डिस्प्यूट और डिबेट सिनोनिम्स हैं. एग्रीमेंट और हार्मनी एंटोनिम्स हैं. कमिटमेंट्स, वादा होना, अहद करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. ऑब्लिगेशन, प्लेजेस सिनोनिम्स हैं. इंडिफरेंसेस, इररेस्पॉन्सिबिलिटी एंटोनिम्स हैं. चलते हैं जी एडिटोरियल की तरफ. सस्पिशियस रिवीजन्स, मशकूक तब्दीलियाँ. फॉर एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारे के लिए. दैट फ्रीक्वेंटली रिलाइज, जो बार बार रिलाई करता है. ऑन रिजिड इंटरप्रिटेशंस, जो बगैर किसी लचक के वजाहतों का. ऑफ रूल्स, उन कवानीन का. एंड लाज और उन कायदे और कवानीन का. पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर. व्हेन, जब. डीलिंग विद दी अफेयर्स, जब उन मामलात के साथ डील किया जाता है. ऑफ वन पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक ख़ास सियासी जमात के लिए. इट इज़ रैदर डिसकंसर्टिंग, ये एक अदम इत्मीनान की बात है. हाउ रूटीनली, कि किस तरह आम तौर पर. डिसडेनफुल द ECP, के हकीर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. इज़ व्हेन इट कम्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब कवानीन के अमल में लाने की बात होती है. अप्लाइंग टू इट्स ऑन कंडक्ट, जब इसके अपने अमल की बात आती है. अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट डिस्कवरी, हाल ही में एक दरियाफ्त के मुताबिक. बाई एन NGO, जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की है. कन्फर्म, उसने यकीनी बनाया है. बाय दिस, इस चीज़ को. पब्लिकेशन, जो इशाअत हुई. आफ्टर एन इंडिपेंडेंट रिव्यू, एक आज़ादाना रिव्यू के तौर पर. डजन्स ऑफ क्रिटिकल इलेक्शन रिजल्ट्स, दर्जनों अहम किस्म के जो नताइज हैं एक इलेक्शन के. दैट हैड बिन शेयर्ड बाय द कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेयर किए ऑफिशियली अपनी ऑफिस की ऑफिशियली वेबसाइट पर. ऑन पब्लिक ड्राइव
जिसमें अवाम ने एक ड्राइव की, यानी कि अवाम ने कोशिश की, वर क्वाइटली अपडेटेड, उनको खामोशी से अपडेट किया गया। लेट लास्ट वीक, देर से पिछले हफ्ते, इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, बाद में इसको दरियाफ्त किया गया, दैट टोटल ऑफ 41 फॉर्म 45 रिजल्ट्स, के उनमें से टोटल 41 जो फॉर्म्स हैं 45 के रिजल्ट नताइज हैं फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली, जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज हलकों की बात है इन पंजाब में एंड केपी के और खैबर पख्तूनख्वा में, हैड बिन मॉडिफाइड, उनको तब्दील किया गया बाय द कमीशन की तरफ से, ऑन द ऑफिशियल गूगल ड्राइव पर, मैनेज बाय इट, जो इसका मैनेज किया गया है। द अथॉरिटी हैज़ दस फॉर नॉट प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, और इलेक्शन कमीशन ने इसकी कोई इत्मीनान बख्श या काबिल इत्मीनान को जवाब नहीं दिया, वजाहत नहीं दी, एज टू वाई दीज चेंजेस वर मेड, के क्यों ये तब्दीलियाँ की गई, और वाई सो मैनी चेंजेस, और क्यों इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ, परटेन मुश्तमिल हैं टू कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हलकों पर, इन द सिटी ऑफ लाहौर के शहर में, इन पार्टिकुलर ख़ास तौर पर। इट अपीयर, ये ज़ाहिर होता है, दैट आ रीसेंट फाइंडिंग, के हाल ही में जो पाया गया है, फ्राम पैटर्न कोलिशन एक जो फ्राम पतन कोलिशन 38, ये एक इदारा है पतन कोलिशन 38 का, द NGO, जो NGO है इन क्वेश्चन जिसकी बात हो रही है, फ्लैगिंग, उन्होंने निशान ज़दा किया है, द एब्सेंस ऑफ फॉर्म 45 डॉक्यूमेंट्स, कि फॉर्म 45 गैर मौजूद थे फॉर 21 डिफरेंट लाहौर कॉन्स्टिट्यूंसी, लाहौर की 21 हलकों की, वाज व्हाट प्रॉम्प्टेड द ECP, ये वो बात है जहाँ ECP की तरफ इशारा हुआ, टू मेक द चेंजेस, जो तब्दीलियाँ की गई, इवन दो इट हैड इनिशियली डिसमिस्ड, अगरचा कि उसने इब्तदाई तौर पर इसको रद्द किया, द रिपोर्ट्स, इतलात को, एज बेसलेस, कि ये बेबुनियाद हैं, बट कैन दिस बी सो ईज़िली रिटर्न ऑफ, क्या ये इनको वाकई इतना जल्दी या इतना आसानी के साथ बंद कर दिया जाएगा, एज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, एक ईमानदार गलती, एज वन ECP ऑफिशियल हैज़ इंसिस्टेड, जैसा कि ECP के एक ऑफिशियल ने इंसिस्ट किया, द पोल्स कंडक्टेड इन पंजाब में जो इंतखाबात हुए, अट्रैक्टेड द मोस्ट कंट्रोवर्सी, उसने बहुत जो है वो उसके तजादात ऊपर के आए हैं, फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन, जनरल आम इंतखाबात के नतीजे में, कंडक्टेड बाय द ECP ऑन Feb 8, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को करवाए थे, एंड इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड, और ये दरियाफ्त किया गया है, दैट मैनी ऑफ द रिसेंटली अपडेटेड रिजल्ट्स, के जो हालिया रिजल्ट्स अपडेट किए गए हैं, परटेन टू सीट्स, वो उन सीटों पर मुश्तमिल हैं, दैट हैव बिन चैलेंज, जिनको चैलेंज किया गया है, बाय लूजिंग कैंडिडेट्स कंटेस्टेंट्स, जो हारने वाले उम्मीदवारान हैं। दिस इज़ डीपली ट्रबलिंग, ये बहुत गहरी तशवीशनाक है। एडिशनली, इजाफी तौर पर, इट इज़ वर्थ हाईलाइटिंग, ये अहम है कि इसको बात की जाए, ज़ाहिर किया जाए, दैट द कमीशन हैड प्रीवियसली, कि कमीशन ने पहले भी ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, के नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने से रोक दिया गया था, फॉर पंजाब के लिए, फॉर वीक्स, कई हफ्ते, टिल इट वाज रेस्क्यूड, जब उसको बचाया गया, बाय न्यू लेजिस्लेशन, एक नए कानून साजी के ज़रिए से, एम्पावरिंग इट, जो इसको एम्पावर करता है, टू मूव केसेस, कि वो केस को लेके जा सकते हैं बिटवीन ट्राइब्यूनल की तरफ, एंड अपॉइंट रिटायर्ड जजेस, और जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, फॉर इट्स ऑन चूजिंग, जो ये खुद इंतखाब कर सकते हैं, टू हेड न्यू ट्राइब्यूनल्स, और नए ट्राइब्यूनल बना सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हैड टू, जो सुप्रीम कोर्ट हाल ही में हैड टू इंटरवीन, उसको इंटरवीन करना पड़ा, एंड फोर्स द ECP, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर करना पड़ा, टू कंसल्ट द न्यू लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, कि वो नए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है वो कंसल्ट करे ऑन द इशू, इस मामले पर, बट द अपॉइंटमेंट ऑफ डेस्परेटली नीडेड ट्राइब्यूनल्स, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो इंतहाई ज़रूरत है जिन चीज़ों की ट्राइब्यूनल्स की, फॉर पंजाब के लिए, रिमेन्स अ पेंडिंग मैटर, ये एक मसला है जो अभी पेंडिंग है। दीज एक्शंस
एंड अदर रीज़न, ये काम और बाकी जो वजूहात हैं हैव गिवन राइज टू वैलिड कंसर्न, इन्होंने एक जो वैलिड तशवीशनाक हैं, यानी कि एक हकीकी जो तशवीश है उसको उभारा है रिगार्डिंग द ECP के कमिटमेंट, जो उसकी वादा है टू ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, जो वो शफाफियत के साथ और इंसाफ के साथ इन ऑल पोल रिलेटेड मैटर्स, जो इलेक्शन के मुतालिक तमाम मामलात हैं उसमें। द ECP मे बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, बट दैट कैन नॉट मीन, लेकिन इससे मुराद ये नहीं, इट हैज़ कार्टी बैलेंस्ड टू कंटिन्यू डूइंग एज इट प्लीजेज, कि ये कंटिन्यू रखे, ये जारी रखे मामलात को इस तरह से लेके चलना जैसे ये खुश हो। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल GLOF। इससे बनता क्या है? GLF से बनता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इससे क्या मुराद है कि ग्लेशियर जो है उनकी जो वादियां हैं या जो उनकी झीलें हैं वो अगर फूट पड़ेंगी या ओवरफ्लो हो जाएंगी, आउटबर्स्ट कर जाएंगी, तो फ्लड्स का एक जो रुझान हो सकता है या ख़तरा हो सकता है। पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू नॉर्दर्न communities as seen recently in Gilgit-Baltistan. Floods caused by melting glaciers have rendered hundreds homeless in Skardu and damaged water supplies. The PDMA has issued alerts for northern KP, warning of likely GLOF events, flash floods and landslides due to rising temperatures. Immediate state aid is crucial, but long-term mitigation and adaptation are essential. With UN collaboration, measures like early warning system, plantations, drainage structures, and mini dams are recommended. Halting global warming may be impossible, but effective local and global measures can mitigate its impacts. अच्छा, ये समरी थी और इसके बाद हम चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ। कंसीडरेबल, कंसीडरेबल का मतलब काबिल गौर, काफ़ी गौर तलब जो हो। कंसीडरेबल एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इनसिग्निफिकेंट और माइनर। ग्लेशियल, ग्लेशियर से निकला है बर्फानी, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। आइसी, फ्रॉस्टली सिनोनिम्स है। ट्रॉपिकल, वार्म एंटोनिम्स है। आउटबर्स्ट, अचानक फट जाना, एज नाउन यूज हुआ है। इरप्शन, बर्स्ट सिनोनिम्स है। रेस्ट्रेंट, सप्रेशन एंटोनिम्स है। ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड होता है मुहर्रक होना, हरकत देना, चल पड़ना, एज वर्ब यूज हुआ है। कास्ट, इनिशिएटेड सिनोनिम्स है। प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड एंटोनिम्स है। परसिस्ट, बरकरार रहना, एज वर्ब यूज हुआ है। कंटिन्यू, एंड्योर सिनोनिम्स हैं। सीज और हाल्ट एंटोनिम्स हैं। अडेप्ट, मुताबिक करना, एज वर्ब यूज हुआ है। एडजस्ट, एक्लिमेटाइज इसके सिनोनिम्स हैं। रेजिस्ट और रिजेक्ट एंटोनिम्स हैं। मिटिगेशन, तखफीफ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एलिविएशन, रिडक्शन सिनोनिम्स हैं। एग्रावेशन और इंटेंसिफिकेशन एंटोनिम्स हैं। अडेप्टेशन, मुवाफकत करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन सिनोनिम्स हैं। स्टैग्नेशन और रिजिडिटी एंटोनिम्स हैं। रैत, गज़ब, गुस्सा नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। एंगर, फ्यूरी। काम और पीस एंटोनिम्स हैं। इंटरवेंशन, मदाखलत करना नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मेजर्स, एक्शंस सिनोनिम्स हैं। इनएक्टिविटी, नेगलेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं। एनक्रोचिंग, तजावुज़ करना, दूसरे का हिस्सा मारना, एज वर्ब यूज हुआ है। इंट्रूडिंग, ट्रेसपासिंग सिनोनिम्स हैं। रेस्पेक्टिंग और रिट्रीटिंग एंटोनिम्स हैं। रेवेजेस, तबाही, रेवेजेस तबाह हाल होना, एज नाउन यूज हुआ है। डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन सिनोनिम्स है। प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन एंटोनिम्स है। इम्प्लीमेंट, अमल दरामद करना, नाफिज करना, एज वर्ब यूज हुआ है। एग्जीक्यूट, एनफोर्स सिनोनिम्स है। नेगलेक्ट और इग्नोर एंटोनिम्स है। हाल्टिंग, रोकना, एज वर्ब यूज हुआ है। स्टॉपिंग और एंडिंग सिनोनिम्स हैं।
कंटिन्यूइंग और प्रोसीडिंग एंटोनिम्स। GLOF थ्रेट्स, यानी कि जो ग्लेशियर रिलेटेड जो झीलें हैं उनके फटने से जो खतरा हो सकता है। द थ्रेट, खतरा, दैट ग्लेशियर लेक के बर्फानी झीलें आउटबर्स्ट फट सकती हैं फ्लडिंग के ज़रिए से और सिलाब का बायस बन सकती हैं। पोजेज टू नॉर्दर्न कम्युनिटीज़, जो शुमाली इलाका जात के कबाइल हैं, लोग हैं, उनके लिए ख़तरा हो सकता है। इज़ कंसिडरेबल, ये काबिल गौर है। एज़ पीपल इन गिलगित बल्तिस्तान, जैसा कि लोग रहने वाले गिलगित बल्तिस्तान के रिसेंटली हाल ही में एक्सपीरियंस्ड, जो उनको तजर्बा हुआ। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कई सैकड़ों लोग इन स्कर्दू में हैव बिकम होमलेस, बेघर हो चुके हैं। एज रेजिंग फ्लड्स, जैसा कि बढ़ते हुए गुस्से वाले सिलाब ट्रिगर्ड, शुरू हुए बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स यानी कि बर्फानी तोदे पिघलने की वजह से शुरू हुए। हैव स्वेप्ट अवे, वो बहा कर ले गए। होम्स, घरों को, एंड क्रॉप्स, और फसलों को। अलांग द बज्जी नाला, यानी बुर्जी नाला, जहाँ पे बुर्ज बने होते हैं नाले के ऊपर, उनको भी बहा के ले गए। लोकल पीपल से, जो लोकल रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, वो कहते हैं द फ्लैश फ्लडिंग हैज़ आल्सो डैमेज, कि ये जो कभी कभार आने वाले सिलाब हैं उन्होंने भी नुकसान पहुँचाया देयर वाटर सप्लाई, उनके पानी के सिस्टम को। द PDM में, पाकिस्तान जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, हैज़ इशूड, उसने इशू किया है GLOF अलर्ट्स, यानी कि ग्लेशियर के झील के रिलेटेड जो अलर्ट है, ख़तरा है फॉर द नॉर्दर्न KP एज वेल, जो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा है उसके लिए भी। इट हैज़ वार्नड, इन्होंने तंबीह की है, दैट वार्मिंग टेम्परेचर, के बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, आर लाइकली टू परसिस्ट, कि ये जारी रहेगा टिल मिड जुलाई की दरमियान तक। मीनिंग दैट, इसका मतलब है GLF इवेंट्स, के जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, जो फ्लड्स हैं, इसके वाक़यात, फ्लैश फ्लड्स, और एकदम जो अचानक से सिलाब आ सकता है, एंड लैंडस्लाइड्स, और इसी तरह से जो पत्थर के जो टुकड़े गिरने का अमल है, और वेरी लाइकली, बहुत मुमकिन है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, एज द वर्ल्ड वार्म्स, जैसा कि दुनिया गर्म हो रही है, सच क्लाइमेट इंड्यूस्ड इवेंट्स, इस तरह के मौसमियाती तब्दीली के जो वाक़यात हैं, आर लाइकली टू बिकम मोर कॉमन, आम होते जाएंगे। द ओनली वे आउट इज़, सिर्फ इससे बचने का रास्ता है फॉर द स्टेट, रियासत के लिए, एंड लोकल कम्युनिटीज़, और जो लोकल रिहायशी हैं, टू अडाप्ट, कि वो अपने आप को बदलें, टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और इन बदलते हुए हालात के मुताबिक रहना सीखें। द इमीडिएट नीड, जो फ़ौरन से ज़रूरत है, इज़ फॉर द स्टेट, रियासत के लिए, टू कम टू द एड, कि वो मदद के लिए आए, ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटीज़ इन GB, गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटीज़ जो इससे अफेक्ट हैं, एंड प्रिपेयर सेटलमेंट्स, और उनकी रहाइश के लिए तैयारी करें इन KP खैबर पख्तूनख्वा में, फॉर व्हाट लाइज अहेड, जो आने वाले वक्त में पॉसिबल है। बट द बिगर पिक्चर कन्वेज, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है या बड़ा मंजर है, वो पैगाम पहुँचाता है, दैट मिटिगेशन एंड अडप्टेशन आर द ओनली वेज, कि इनको कम करना, इन ख़तरात को कम करना और इसके मुताबिक बदल जाना, ढाल लेना, और द ओनली वेज, सिर्फ वही रास्ते हैं, दैट माउंटेन कम्युनिटीज़, के जो पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले लोग हैं, कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को महफूज कर सकते हैं, अगेंस्ट नेचर डेथ, ये जो फितरत का एक गुस्सा है उसके जवाब में। द स्टेट हैज़, रियासत ने, वर्किंग विद द UN, जो यूनाइटेड नेशन के साथ काम करते हुए, स्टार्टेड टू मेक सम एफर्ट्स, कुछ कोशिशों का आगाज़ किया है, टूवर्ड्स एड्रेसिंग द GLOF चैलेंजेस, जिससे कोशिश की जाएगी कि GLF के रिलेटेड जो मुश्किलात हैं उसको नमूद आजमा हुआ जाए। एज पर द वर्ल्ड बॉडी, जिस तरह के पूरी दुनिया, ग्लेशियर्स इन द हिंदू कुश, जो
बर्फ़ानी तोदे हैं हिंदू कुश में, हिमालय में हैं, एंड कराकोरम रेंजेस और कराकोरम की रेंज में हैं, या कराकोरम के सिलसिले में है, और मेल्टिंग रैपिडली, वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। एंड ओवर 3000 ग्लेशियर लेक्स, और 3000 से ज़्यादा बर्फ़ानी तोदों से बनने वाली झीलें हैव फॉर्म्ड, बन चुकी हैं इन GB, गिलगित बल्तिस्तान में, एंड KP और खैबर पख्तूनख्वा में। अराउंड 33 ऑफ दीज आर सेड टू पोज, इनमें से 33 जो है वो कही जाती हैं टू पोज सिग्निफिकेंटली हाजर्स, कि वो ख़तरात मोल लेती हैं या वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाने की एक कैपेसिटी में है। पुटिंग ओवर 7 मिलियन पीपल इन हार्म्स वे, और तकरीबन 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग इस तरह के ख़तरे में के रास्ते में हैं। एज़ रिकमेंडेड बाय एक्सपर्ट्स, जिस तरह से जो माहिरीन हैं उन्होंने राय दी है, सिफारिशात दी हैं। इंटरवेंशंस सच एज़ अर्ली वार्मिंग सिस्टम, कि इसको इंटरवीन करने की ज़रूरत है, जिसमें जो वार्मिंग के लिहाज से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारफ़ करवाए जाएँ, एज़ वेल एज़ प्लांटेशन, और ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। ड्रेनेज स्ट्रक्चर और पानी के बहाव का जो साख्त है उसको बेहतर बनाया जाए, एंड मिनी डैम्स और छोटे डैम बनाए जाएँ। कैन हेल्प प्रोटेक्ट पीपल, इससे लोगों को महफूज किया जा सकता है। एंड क्रॉप्स और फसलों को फ्राम द रेवेजेस, गुस्से से, ऑफ द GLOFs, यानी कि जो ये ग्लेशियर से रिलेटेड जो झीलें हैं उनसे पानी तेज़ी से बहेगा, उनसे बचने के लिए। एंड द स्कर्दू डिप्टी कमिश्नर, और स्कर्दू का जो डिप्टी कमिश्नर है, हैज़ ऑब्जर्व, उसने मुशाहदा किया है, पीपल शुड रिफ्रेन, के लोगों को चाहिए परहेज़ करें, फ्राम एनक्रोचिंग अलॉन्ग नालाज, कि वो नाला जितने नाले हैं उनके ऊपर तामीरात से बचें। एंड वाटर कोर्सेज, और जो पानी के बहाव के रास्ते उसमें कोई तामीरात ना करें। एज दिस स्टॉप्स द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, जैसा कि ये पानी के एक कुदरती बहाव के रास्ते में रुकावट डालते हैं। हाल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, और रुकावट डाली जाए, जो पूरी वर्ल्ड है, ग्लोब है, वो वार्म हो रही है एज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो हमारे बस की बात नहीं है। व्हाट द स्टेट कैन डू, रियासत क्या कर सकती है, अलॉन्ग विद अफेक्टेड कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो जो इससे अफेक्ट हो रही हैं, एंड ग्लोबल एक्सपर्ट्स, और जो दुनिया के माहिरीन हैं, इज़ टू इम्प्लीमेंट प्लान्स, कि वो अमल दरामद करें इन मंसूबों पर, दैट मिटिगेट द इफ़ेक्ट्स ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, जो बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से होने वाले असरात से कमी की जा सकती है। सो ये थे आज के हमारे तीनों एडिटोरियल। ये आपका अपना चैनल है, मैंने तो जो चीज़ें सीखी हुई हैं हम अपने कैरियर से चीज़ें आगे लेके चल रहे हैं, और ये आप लोगों का अपना चैनल है। आपने ही इसको ऑन करना है, और आपने ही इसकी देखभाल करनी है, इसकी परवरिश करनी है, इसको पानी देना है, इसको बड़े तना आवर दरख्त की तरह बड़ा करने में आप लोगों ने ही काविश डालनी है। हर एक के चंद एक अल्फाज, और एक अंगूठा जो बना होता है, थंब जिसका बना होता है, यहाँ पे इस तरीके से उसकी शक्ल होती है, उसको अगर आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो उस पर ज़ोर भी नहीं लगता, और इससे ही ये आपकी काविश होगी, और ये आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा, और आपकी लर्निंग के लिए मज़ीद हम बेहतर कोशिश कर सकेंगे। सो इजाज़त दीजिए, और कहीं पे थोड़ी बहुत पढ़ाने में कहीं गुंजाइश रह जाती हो तो उसके लिए आपने थोड़ा सा दरगुजर करना है। जब लर्निंग मोड में हो, थोड़ा सा जब आपने सीखना है तो छोटा सा एक इशारा भी आपके लिए आसान हो जाता है चीज़ों को सीखना। सो ये एक छोटी सी कोशिश है, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्शन की तरफ नहीं चीज़ों को लेके जा पा रहा, लेकिन फिर भी जो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें कर सकता हूँ कोशिश की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें एक मुस्बत फ़ायदा देती होंगी, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम परफेक्शन की तरफ भी जाएंगे, और ये मिलकर एक हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। इस सफ़र में आपने मेरे साथ मिल के चलना है, और हाथों में हाथ डालकर एक मजबूत हमने एक कम्युनिटी बनानी है। और जो हमारा ग्रुप है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था ग्रुप के बारे में, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लाजमी ज्वाइन करें, और जो ही वीडियो पोस्ट की जाती है उसको आप देखा भी करें, लाइक भी किया करें, और जिन ग्रुप्स में आप मेंबर हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक पर, तो उनको भी जो है वो शेयर किया करें, इससे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।